गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो, एक नई चीज लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा। मैं क्या करने वाला हूं, थोड़ा सा रिवोल्यूशन आएगा इससे। आपको ना ट्रांसलेशन में दिक्कत होती है, आपने ट्रांसलेट करने में दिक्कत करते हो, तो मैं एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं। कम से कम 300 पैटर्न्स में ट्रांसलेशन सिखाऊंगा आपको, और रोज एक पैटर्न। और आएगा कैसे, अल्टरनेट डे करके, एक दिन के बाद एक दिन। तो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो कितना होगा, 300 पैटर्न में आपको ट्रांसलेशन बताया जाएगा। इट विल नॉट ओनली यूजफुल फॉर 11th और 12th बट ऑल्सो विल बी यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए, 11th 12th के लिए, सबके लिए जरूरी है। तो आज उस सीरीज में ज्यादा बिना बकैती किए हुए सीधा काम की बात। और एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट क्या है, किसका प्रयोग है, मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता हूं। मैं आपको जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा 299 प्लस एक्सपेरिमेंट्स। तो यू विल फील बेटर, और आपके पास दिमाग होगा, आपके पास पैलेसिया होगा किसी भी तरह के ट्रांसलेशन को बनाने का। बट आपको करना क्या, तब तक जुड़े रहना है, वीडियो को रोज देखना है। और वीडियो मैंने छोटा बनाया हुआ बिकॉज आपको और मेरा दोनों का इंटरेस्ट अभी लेस है। इंटरेस्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंट को बढ़ाना है, तो छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा कॉन्फिडेंस जमाना है, आप में भी और मुझ में भी। जैसा साथ पहले आपने मेरा दिया हुआ है, दोबारा वैसा ही साथ देंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इंग्लिश में दिक्कत होने वाली नहीं है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट के साथ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट ऑफ बी फैमिली। बी फैमिली बोले तो इज, odd, am, was, word, will be और shall be। is, are, am प्रेजेंट के लिए है, was, were पास्ट के लिए है, will be, shall be फ्यूचर के लिए है। देखो be कहां से आया हुआ है, be is the shortest form of become, मतलब होना। तो बी क्या है, बिकम से आया हुआ है। और बी को जब सपोर्टिंग वर्ब के रूप में देखा जाए तो ये क्या क्या हो जाता है, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, पहला एक्सपेरिमेंट हमारा इसी से कंसर्न है। बी के बहुत से यूज है, इज, आर, एम के बहुत से यूजेस है, बट पहला जो फर्स्ट यूज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है टू एक्सप्रेस इंट्रोडक्शन, सिचुएशन और कंडीशन। इन तीनों के लिए हम लोग को किसका यूज करना है, बी फैमिली का। मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी का यूज करना है। जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, मैं अमित हूं। सिचुएशन क्या है, हमारा शहर गंगा के किनारे है। कंडीशन क्या है, आम मीठा होता है या मीठा है। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इंट्रोडक्शन, कंडीशन, सिचुएशन की बात करी है तो बिग फैमिली के इस प्रकार का हम यूज करेंगे। हम इस तरह से ऐसे ट्रांसलेशन को आराम से बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा क्या, बी फैमिली और अदर वर्ड्स। मैं अमित हूं, आई एम अमित। हमारा शहर गंगा के किनारे है, आवर सिटी और टाउन इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा। आम मीठा होता है, मैंगो इज स्वीट। इसी से बनाया है। पहले क्या डाला, पहले डाला सब्जेक्ट, उसके बाद लिया बी फैमिली को, इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। मैं अमित हूं तो आई एम, मैं अमित था तो आई वाज, मैं अमित होऊंगा तो आई शैल बी। कंफर्म रहिए, एकदम से छोटे से प्रयोग से सीखना है हमको, और छोटा छोटा करके 299 प्लस बहुत मजा आने वाला। जब आपके पास पैलेसिया होगा इंग्लिश का तो आप किसी भी बैटल ग्राउंड में भी आराम से धड़ाक से उतर जाओगे। तो इसको नोट करते जाना। मेरा और तुम्हारा दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए वीडियो का सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। तो अगर वीडियो सही समझ में आ रहा है तो सर्कुलेट कर दो। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, आई, वी, यू, he, she, it,
दे, नेम और नेम्स। हमारे पास आधिकारिक तौर पे इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं, आधिकारिक तौर पर सर ऑथराइज्ड हुए और सब्जेक्ट्स को जोड़ा जा सकता है। बहुत सारे मेरे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एकदम बहुत अच्छी से हिंदी में पढ़ा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये 11th-12th के लिए है, धीरे धीरे ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, धीरे धीरे बढ़िया होगा, धीरे धीरे बड़े एक्सपेरिमेंट्स में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत है, पहला दिन है, 4 से 5 मिनट कर लिया जाएगा। तो आई के साथ, एंड वी के साथ, आर यू के साथ, आर ही के साथ, इज सी के साथ, इज इट के साथ, इज दे के साथ, आर कोई नाम है तो इज नेम्स है तो आर। सेम थिंग इन पास्ट, आई के साथ वाज, वर्ड, यू के साथ वर्ड, ई के साथ वाज, सी के साथ वाज, इट के साथ वाज, दे के साथ वर्ड, नेम कोई एक है तो वाज और नेम्स है तो वर्ड। फ्यूचर बहुत सिंपल है, आई और वी के साथ शैल बी, बाद बाकी के साथ विल बी, सब के साथ विल बी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर खत्म। इतना ही ध्यान रखना है कि वो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, बी फैमिली के बारे में। बी फैमिली बोले तो बिकम से बना है बी, और इसको अगर सपोर्टिंग वर्ब में कन्वर्ट करें तो इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी। किसी का इंट्रोडक्शन हो, सिचुएशन हो, कंडीशन हो, उसको बताने के लिए हमको किसका प्रयोग करना है, बी फैमिली का। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारा यही है कि हम बी फैमिली का यूज करके किसी के सब्जेक्ट के सिचुएशन, इंट्रोडक्शन और कंडीशन को बता सकते हैं। चिंता की बात नहीं है, 299 एक्सपेरिमेंट्स हमको देखने हैं। अगर आप इसको देख लिया है, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे हमने लिखा मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट, बिल्कुल नहीं घबराना। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन 6 सेंटेंसेस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटेंसेस के काइंड से 6 हैं, बट मैं ये बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलेशन 6 काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या होगा, मिल्क इज नॉट स्वीट। इंट्रोगेटिव, इज मिल्क स्वीट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज मिल्क नॉट स्वीट। WH इंट्रोगेटिव, Why is milk sweet? अच्छा, WH क्या है? वैसे इंट्रोगेटिव जो WH से शुरू होते हो उसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव। और दूसरा बात है, इसके आंसर में आपको रीजन देना होगा, और सिंपल इंट्रोगेटिव के आंसर में आपको यस नो से काम कर जाएगा। 6 है WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव, Why is milk not sweet? आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। बस एक बात का ख्याल रखना है, दैट इज नोट, एकदम से बढ़िया से इसको ध्यान रखना कि इज आर एम के सिर्फ यही एक प्रयोग नहीं है, इज आर एम के बहुत से प्रयोग हैं। उनमें से मैंने आपको एक बताया हुआ, इज आर एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी। ध्यान क्या देना है कि इस तरह में वी कैन नॉट फाइंड एनी मेन वर्ब। हम इसमें कोई मेन वर्ब नहीं पाते। मेन वर्ब क्या है? पढ़ाना, लिखाना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, सब कुछ मेन वर्ब। इसमें आपको मेन वर्ब नहीं होता। आम मीठा होता है, मेन वर्ब नहीं है। मैं अमित हूं, मेन वर्ब नहीं है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, मेन वर्ब नहीं है। तो ध्यान रखना, आज हमने बी फैमिली को डिस्कस किया हुआ है। बी फैमिली में कौन कौन आता है? इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी और शैल बी। और बी इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ बिकम। बिकम का मतलब होता है होना। तो हमने देखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। जहां समझ में नहीं आया, प्ले पॉज रिपीट, प्ले पॉज रिपीट। और ध्यान रखना कि बी फैमिली के इस प्रयोग में मेन वर्ब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रयास करो तो मैं अपना बेहतर देने का कोशिश करता रहूंगा। तुम भी तैयार रहना। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से भी बड़े वीडियोस की तरफ बढ़ेंगे। बने रहोगे तो 299 प्लस एक्सपेरिमेंट्स तुम्हारे लिए हैं। थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले लो।